6.2 ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग एट इट्स ये क्वेश्चन वो हो गया, क्या ओमिट हो गया। तो भी सॉल्व करेंगे। अरे The angle of elevation is of 45 degree. Find the height of the church. देख, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे अगर वो क्वेश्चन को, तो ये चर्च है, ठीक है। चर्च को कैसा, सामने से देखे तो ऐसा दिखता चर्च, और साइड व्यू देखिए, समझा, लाइन दिखता ना, साइड से देखे तो, सामने से देखे तो ऐसा दिखता बड़ा, ठीक है नहीं, और साइड में देखे तो ट्राइंगल लिखना, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का, ठीक। और एक पर्सन है जो चर्च से 80 मीटर दूर, समझ रहा, ये पर्सन, चर्च और पर्सन के बीच में का जो डिस्टेंस है इट इज 80 मीटर, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, यहाँ से वो बंदा जो भी है, नाजिर भाई तुम्हारे कौन तो उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो जो चर्च है उसके टॉप पे देख, ठीक है, किधर देख रहे हैं, देखे ऐसा देखेंगे ना, देखे तो जैसा है वैसा देख। तो ये जो एंगल बन रहा उसको बोले एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बोले, एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो है 45, कितना है 45। हाइट ऑफ चर्च फाइंड करने का, समझ रहा, ट्राइंगल को नाम दे देंगे पहले ABC, ये एंगल कितने करेंगे 90, क्यों, क्योंकि यार दीवार कभी भी 90 की रहती। चर्च जो रहेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, ऐसा किधर भी झुका हुआ टेढ़े मेढ़े नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का है। ये बना राइट एंगल टू ट्राइंगल, जिसमें अपने को एक एंगल मालूम थीटा कितना है 45 डिग्री, ठीक है। ये साइड दिया हुआ है, ये साइड फाइंड करना है, थीटा का एडजेसेंट साइड और ये थीटा का अपोजिट साइड, ठीक है नहीं। तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के हिसाब से कोई रेशियो है क्या अपने पास, 10 एडजेसेंट और अपोजिट साइड को यूज करके कोई रेशियो है क्या, तो 10 रेशियो है ना, 10 थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, अपोजिट है ना, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो 10 थीटा की प्लेस पे 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है AB डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या है 20, ठीक है। 1045 कितना होता, 1045 वो 1/रेश, वो 2 रूट या फिर हाफ नहीं तो 1/√2। कौन सी चप्पल लोग बोलो, हाँ देख गया आपने, अरे 1045 होता 1, झूठे वादा करने की जगह कहते मैं साइन कॉस दिमाग में जगह पे रखना पड़ता है, सब उखाड़ देते नहीं आना पड़ता। AB कितना है नहीं मालूम, तो एज इट इज डिवाइडेड बाय BC कितना है 80, ठीक है। 80 को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, 81 जा 80 इज इक्वल टू AB, ठीक है। इसका यूनिट AB मिला तुमको 80 मीटर, तो हाइट ऑफ चर्च विल बी 80 मीटर, तो सही हो भैया, दूसरी तरफ है ना बड़ा 80 मीटर है, आगे और नहीं खत्म इतना हाइट ऑफ। अच्छा क्वेश्चन वो सम इतना सा है क्या, शेखू क्या लगा 80 मीटर इतना सा चर्च है, वो कौन ध्यान दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस an observer looking at a ship makes an angle of depression of 60 degree. If the height of the lighthouse is 90 meters, then find how far the ship is from the lighthouse. Lighthouse है, lighthouse को क्या बोलते हैं, मीनार-ए-नूर, क्या बोलते हैं, हाँ उर्दू बुक में वही सुना, मीनार-ए-नूर, ठीक है। उसकी हाइट तो कुछ दी हुई है, ऊंचाई 90 मीटर से, ठीक है। अब कोई तो भी है एक आधा नाजिर, वो चढ़ गया ऊपर, गया नाजिर बोले तो संबंध, नाजिर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को तुम बोलते नाजिर, नाजिर का मतलब रहता देखने वाला, ठीक है। तो वो ऊपर नासिर नहीं बोला मैंने, नाजिर बोला, ठीक है। तो वो यहाँ पे है, और ये जो मीनार-ए-नूर है लाइट हाउस, तो उसके पास में कहीं तो भी यहाँ पे एक शिप,
ठीक है, क्या है? शिप। अब ये जो मीनारे नूर है वो कहाँ होगा? समंदर में। कैसा? क्या कैसा? समंदर में नहीं रहता, वो कोपरे पे रहता। कॉर्नर किनारा समंदर के बीच में क्यों होगा? आपने क्या बना? समंदर के बीच में कैसा? अब यहाँ जो भी है नाजिर वो क्या कर रहा? वो क्या कर रहा? शिप को देख रहा है, ठीक है? तो शिप को ऐसा देखेगा, देख रहा? देखा नहीं? तो ये मतलब वो जैसा स्ट्रेट देखेगा ना, स्ट्रेट देखेगा, ऐसा देखेगा पहले, फिर इसको नीचे देखना पड़ेगा, समझ रहा? नीचे। और चर्च को देखने के बाद सिर्फ पहले स्ट्रेट देखना, फिर ऊपर देखना पड़ेगा, समझ रहा? तो स्ट्रेट से अगर ऊपर का एंगल बन रहा तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे का बन रहा तो एंगल ऑफ डिफरेंस, ठीक है? तो ये एंगल रहेगा, कितना बोला हुआ है? 60 डिग्री, ठीक है? समझा? फाइंड क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब जो शिप है वो मीनारे नूर से, लाइट हाउस से कितनी दूर है, डिस्टेंस क्या है वो फाइंड करना है, ठीक है? तो ज्वाइन कर लेंगे दोनों को, ये बन गया ट्राइंगल। ये एंगल कितने करेंगे? जाहिर सी बात है, क्योंकि मीनारे नूर भी कभी भी टेढ़ा बेंगा अरे नहीं। नहीं, 90 का नहीं रहेगा, क्यों बोलूँ? वो ऐसा रहता है, ऐसा छोटा होते जाता है अपना, वो जैसा वो नहीं रहता कि क्या वो छोटा हो तो सही है, वो छोटा हो तो सही है, तो टेढ़ा हो जाता हो, छोटा हो तो तो ऐसा जा रहा ना, अंदर जा रहा ना वो। हाँ देखो, इसका जो सेंट्रल है, खलास तो आप उन्हें तो कोपरे में खड़े रह के देखेंगे ना, वो ऊपर खड़े रहेंगे ना बाबा, तो ऊपर भी तो ऐसे यूं गैलरी टाइप में खड़े रहेंगे ना, तो एकदम सुंदर में खड़े रह के देखेंगे कि अपने हाँ, ये रहेगा 90 डिग्री का, ठीक है? अब ये 60 डिग्री का है, क्या बनाओ? उल्टा जेड। जेड नहीं हो, कौन पढ़ाया एबीसीडी? एल्बर्ट आइंस्टाइन। उल्टा जेड है, ठीक है? तो उल्टा जेड, ये दो लाइन पैरेलल है, ये तो है कैसी तो भी, ये जो देख रहा कोई देखेंगे ऐसा स्ट्रेट तो जमीन के पैरेलल देखेंगे, ये जमीन और पानी जो भी, ठीक है? तो इसके पैरेलल है, इसका जो विजन है वो विजन लाइन, ठीक है? लाइन ऑफ विजन पैरेलल है ग्राउंड की, ठीक है? तो दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल, दो खत मुतवाजी है और एक उनका खत तखाता है, ठीक है? तो ये जाविया और ये जाविया दोनों भी एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। 60 डिग्री, ये 62, ये भी 60 बोले थे, तो मैंने गलत बोला कि कुछ नहीं बोल के बोला? हाँ, तो वो 60, तो ये भी 60 डिग्री, ठीक है? इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, उर्दू में बोलते हैं मुतबादिला जाविया, ठीक है? तो ये 60 हो गया। फाइंड क्या करना अपने को, समझ ना? ये अपने को बोलो ये 60 के अपोजिट का साइड है और ये 60 के एडजेसेंट साइड है, ठीक है? अपोजिट बोले तो मुकाबिल और एडजेसेंट बोले तो मुतसिल, ठीक है? तो मुकाबिल का जिला और मुतसिला जिला, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड दोनों को मिला के कोई एक रेशो है क्या? tan थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है? तो इधर नाम दे दो फिर, ठीक है? बीसी फाइंड करना है अपने को, tan थीटा के प्लेस पे 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड कौन सा है? ए बी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड कौन सा है? बीसी। बोलो आप tan 60 कितना होता है? पहले बुक बंद करो। 1/√2। 1/√2। वो कौन सी चप्पल होगी? 1/2। 1/2। हाफ। हाँ, चोरी नहीं करना। बोलो tan 60 कितना होता है? √2/1, √3/1, √1/√3। सब बोलो। नॉट डिफाइंड। 0 बचे हुए, 0 नॉट डिफाइंड बोले तो 0 ही है। हट, दोनों अलग अलग, 0 अलग और नॉट डिफाइंड अलग। इसकी वैल्यू होती है √3। हाँ, ऐसा हलवा हलवा आवाज आ रहे थे कैसे तो। √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है? डिवाइडेड बाय बीसी को इधर लाओ, √3 को यहाँ नीचे लाओ। BC इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय, है क्या नहीं?
90 को मैं 30 दिया लिखूं, 33 जा BC is equal to 90 multiplied by 3 divided by root। अरे ठीक है। 30 मल्टीप्लाइड बाय 3। हाँ वेरी गुड, कुछ भी लिखते तुम लोग, 9 बार लिख दे। ठीक है, 33 जा डिवाइडेड बाय रूट 3 को और तोड़ दो, 9 नहीं 1.5 चल 3 को और तोड़ो फास्ट। 1 1 जैसे 90 को तोड़े 30 किया तो 3 को और तोड़ो, 1 ऐसा कैसा बन 1 1 1 हाँ नो 1 3 हाँ रूट 3 टू रूट 3, तो BC इज इक्वल टू कुछ भी लिखते 30 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3। समझा क्या ये 3 को ये कैसा लिखे तो रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 क्या होता, कैंसिल। रूट 3 का स्क्वायर होता, ठीक है नहीं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल करके बचता क्या, है ना। गणेश कहीं भी जाओ वही चाहने वाला था तो अच्छे वही चाहे ये है जगह पे, तो आया था। ऐसा ऐसा कर, वो थोड़ा किधर भी चलेगा तो सही जगह पे आएगा। हाँ। तो BC इज इक्वल टू 30 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 बाई 3 रूट, ठीक है। एक डजन 3, एक डजन में 3 दोनों भी बचा क्या, रूट 3 बचा। 30 इतना बड़ा ये नहीं दिख रहा है कुछ तो भी 30 इंटू 3, तो BC इज 30 रूट 3। क्वेश्चन में आगे रूट 3 की वैल्यू हाँ दी हुई 1.7 है ना, 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.7, ठीक है। इसको इससे जरब करो और लिखो, तो ये आंसर 51.9। ये यूनिट क्या नहीं थी, तो इसका भी यूनिट, ठीक है। यूनिट नहीं लिखा किसी ने तो तुम लोग मेरे को मार्क्स देते, मैं इतने मार्क्स खा जाऊंगा तो मैं फिर बोलना नहीं। यूनिट नहीं लिखेंगे तो पेपर में से मार्क्स खा जाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, तो BC इज इक्वल टू 51.9 मीटर। बाद में आना नहीं, आधा मार्क बढ़ा के दो, 1 मार्क बढ़ा के दो, तुम जितना भी दो मेरे सामने मेरे पास सर्च नहीं होता। क्या पैसा दिखाना पड़ेगा दूर हुए ना 3-4 टेस्ट हुए ना, लेकिन क्या लिए नहीं थे तुमने 10 रुपए मेरे से झूठे 10 रुपए दो और 10 नंबर इतने झूठे बात करके भी नहीं रखे। मैंने नोट निकाल एक बार भी तेरे मार्क्स बढ़ा के नहीं दिए। 51.9 तेरे से 10 रुपए नहीं, हमने खटाखट बड़े बड़े नोट का लिए, ये बात याद है। हाँ, तो BC इज इक्वल टू 51.9 मीटर, मतलब डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम लाइट हाउस इज 51.9 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इसको पहले पढ़ना पड़ेगा। 2 buildings are facing each other on a road of width 12 meters. किसी ड्राइंग कर रहा हूँ ये नीचे बैठा हुआ है। From the top of the first building, which is 10 meter high, the angle of elevation of the top of second is found to be 60 degree. What is the height of the second building? हाँ, जो ड्राइंग का पता है इससे अपने क्या करेंगे? घरों पे रिश्ते वो नाते सब घरों पे लाने का नहीं आते। 2 बिल्डिंग, हाँ एक बड़ी बिल्डिंग है और एक छोटी, सही पकड़े, ठीक है। एक छोटी एक बड़ी बिल्डिंग, ठीक है, ठीक है नहीं। तो मेरे को एक बात बोलो, दोनों बिल्डिंग रोड पे क्या रहेंगे, दोनों बिल्डिंग एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल। एक दूसरे पैरेलल रहेंगे और दोनों बिल्डिंग रोड पे पैरेलल। वेरी ऑब्वियसली तो 2 बिल्डिंग ऐसे ऊपर जाके मिल जाते कहीं, हाँ मिलते ना, नहीं वो कौन से ट्विन टावर्स मिलते हैं उनको बीच में से देखो रास्ता था। जॉइन है वो अलग चीज है। मिल रहे हैं ना, बिल्डिंग ऊपर जाके क्रॉस ऐसे तो नहीं होते ना बिल्डिंग। हाँ वो बुर्जुल अरब है, बुर्जुल अरब। वो ऐसे दोनों आसपास एक इधर रोड, एक इधर साइड, एक इधर साइड रखा। हाँ दोनों एक जगह। अब बीच में यहाँ पे रोड, अच्छा ये है कैसा देखो, घर के सामने रोड मस्जिद दिखा, रोड दिखा ना, तो रोड की विड्थ
इधर एक बिल्डिंग, इधर इधर एक, एक। समझा? अरे रोड पे मत चलो, राजी भी लोग सही ना, तुम रोड पे चाहिए Basically तो सामने की बिल्डिंग उड़ाएगी। हो गया। तो तो दोनों पहले के हवा से बीच जुड़ जाते तू। इससे तो ये बिल्डिंग है और सामने की बिल्डिंग। नहीं ऐसा पैसा कितनी हाँ, छोटे छोटे बड़े बड़े छोटे बड़े हैं लोग, और बहुत दूर है वो सामने की बिल्डिंग। दोनों के बीच में का डिस्टेंस है, दोनों के बीच में भी रोड है ना। तो रोड ज्यादा डिस्टेंस है ना वो बिल्डिंग के बीच में। पास भी है ना, पहले तो बीच में। रोड, रोड के बाद में उनके कंपाउंड, हमारा कंपाउंड। कंपाउंड छोड़ दो, चल सीधा बिल्डिंग सब ना बेस्ट एग्जांपल वो यहाँ से जो राइट लेते हैं वहाँ पे जो वो बाहरी गली है वो बड़ी बिल्डिंग है, उसके बाजू छोटा घर है। हाँ, वो वही। बाहरी गली जिसमें सिर्फ तुम जा सकते ये मत बोलो कि तुम लोग भी उसमें से कभी ना कभी जाके हाँ, आए। मैं तो साइकिल निकाल जाता ये रोज मत आते बोलो। जाते। और दूसरी बात, वो जो बारीक गली है ना उसका जो क्या हाँ, बोलते वेट है ना, वो 12 मीटर तो नहीं, 4 है वो 4। चल 1 मीटर होगा खाली। 1 मीटर बोले तो इतना रहता। वो देखी थी तुम इलेक्ट्रिशियन ऐसा 1 2 फिट रहता, ऐसा 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 गिनने वाला फिट रहता हो, जब तू कपड़े लाने का वो मीटर ऐसा रहता। हाँ, तो ये 12 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था देखो, छोटी बिल्डिंग का हाइट है 10 मीटर्स, ठीक है। छोटी बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर। छोटी बिल्डिंग के टॉप पे अपने नाजिर भाई खड़े हुए, उन्होंने यहाँ से बड़ी बिल्डिंग के टॉप को देखना चाह रहे हैं, है ना? हाँ, अंधे नहीं है वो, अंधे नहीं है वो। बड़ी बिल्डिंग की छत पे क्या रहा है सोच समझ के नहीं रखे हुए हैं। वो बात ही नहीं किसी ने, वो बात ही नहीं किया किसी ने। करने का ही नहीं, मतलब नहीं, उसको दिखता होगा ना कुछ तो भी ऐसा ऊपर से। अरे हम अंदाज नहीं कर हमने सकते। छत पे का निकल है, लेकिन हमारे छत पे तुम्हारे घर पे ठीक है सर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे, कहाँ देख रहे, ऊपर कहाँ पे, वो बड़ी बिल्डिंग के टॉप ऑफ टॉलर बिल्डिंग, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा कितना, अब वो 60 डिग्री कैसा बन रहा, सामने देखेंगे ना पहले, फिर ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो सामने देख रहे, तो इनका पहला फ्लोर दिख रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद में ऊपर देख रहे तो ये एंगल बन रहा 60 डिग्री, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, बोले 5वां 6वां फ्लोर होगा 10 मीटर में 5वां 6वां फ्लोर। व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, सेकंड बिल्डिंग की हाइट कितनी है अपने को वो फाइंड करना। 20 झूठे बातें करने के लिए साइड ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, मानते ना। इसको ऐसा फाइंड काटो और क्या ऐसा करना है रखो। तुमको, ये फाइंड करेंगे तो इसमें ये ऐड कर दो तो पूरा मिल जाता, ठीक है। यहाँ से ही यहाँ तक मिल जाता, ये मालूम रहना है ना, 12 ऐसा ये इसके इक्वल, ठीक है। ये हो गया 12 मीटर्स, ठीक है। नाम ले दो ABCD, ठीक है, नाम दे देंगे। फाइंड क्या करना है, ये भी मतलब अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट का साइड फाइंड करना है। अपोजिट साइड फाइंड करने के लिए कौन सा साइड दिया हुआ है अपने को ये एडजेसेंट, अपोजिट और एडजेसेंट दोनों को मिला के है क्या है ना, वही तो यूज करें दोनों क्वेश्चन। तो 10 मैं बोलूं क्या होता 60, नहीं आप तो बोलेगा तू इससे पहले क्वेश्चन में हुआ ना, क्या हुआ 1060 इज इक्वल टू अपोजिट क्या है ए बी बाय एडजेसेंट बी ई, बोलो 1060 क्या हो 1060 0 √3 फिर कर दो। अरे तो ये आएगा इज इक्वल टू ए बी कितना है नहीं मालूम, डिवाइड बाय बी कितना है, ठीक है। 12 को इधर मल्टीप्लाई करो 4
भी 4 से 12 होता है। उखड़ लेते से दिमाग मंगा ले तेरा वापस। क्या है ये? 12 मल्टीप्लाई करने का, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज इक्वल टू AB। ठीक है, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है क्या? नहीं है ना? हाँ। तो 12 √3 तुमको मिला AB। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या रहेगा? AC है क्या नहीं? और AC क्या रहेगा? 36। AB प्लस, ठीक है। AB क्या है? BC क्या है? तो हाइट ऑफ बिल्डिंग विल बी 10 प्लस 12 √3 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में तुमको √3 की वैल्यू दी भी नहीं है क्वेश्चन में। घऊ का हवा करना नहीं किसी ने। कहीं को निकाल नहीं सकते। नहीं, जब नहीं बोला गया तो क्यों करने का? क्यों मैं मार्क्स काटूंगा? कोई भी काम करेगा। समझ रहे ना? नेक्स्ट, 2 poles of height 18 meter and 7 meters are erected on a ground. The length of the wire fastened at their tops is 22 meters. Find the angle made by the wire with the horizontal. 2 पोल मतलब खंभे। तो ये एक छोटा ये एक बड़ा खंभा। ठीक है, एक तो छोटा खंभा कितने का? 7 मीटर का। बड़ा खंभा कितने का? 18 मीटर का। ठीक है, मतलब छोटा वाला गिन के बना 7 मीटर कौन सा है जो लिखता है? बस जल्दी पूछिए। उसके बाद में क्या बोला गया? पेन के जो ऊपर के टॉप है ना, वो टॉप पे रस्सी बांधने के लिए यहाँ से मारना है ना? प्रोग्राम कर रहे। नहीं, आओ देखो ऊपर से तो छोड़ दो। तो यहाँ से यहाँ पे बांध दी। ठीक है, तो वो रस्सी की लंबाई कितनी है? 22 मीटर। ठीक है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है? नहीं मालूम। फाइंड क्या करना है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कहाँ पे? कहाँ बनेगा? वो सड़क पे। हाँ, सड़क पे। 7 पे का सड़क पे, रास्ते पे। ये खंबे पे बनेगा। झूठे बातें करने की जगह कहते साइज नहीं है बीच में, मैदान में हो। ठीक, मैदान में तो घर बनते। क्या मैदान में क्या? अरे बनते घर खंबे नहीं की है, वो बात की, खंबे घर बनाने की जरूरत हाँ, खंबे मैदान में खंबे रहते। नहीं रहती। मैदान में खंबे और है ना आम खास में वो 2 खंबे लेकिन वो एक जैसे दोनों। हाँ, तो ये लाइन, सॉरी ये लाइन हमने ड्रॉ की। कुछ भी किधर ही ड्रॉ करते तुम लोग आज को रब करने लगा। ये बच्चे ना हमने पूछा था किसी ने। तो ये जो एंगल हुआ ये थीटा कितना हुआ? थीटा। वो समझ रहे ना? क्वेश्चन समझे ना? तो वो थीटा फाइंड करने के लिए 45 ये 90 डिग्री का एंगल रहता है। ठीक है, 2 साइड्स दिए हुए तुमको, कौन से है क्या? कोई दिए हुए? हाँ ना, क्या इसको नाम दे? A B C D और E। ठीक है, अपन अगर इसको ऐसा भी बनाए तो चलेगा। चलता दौड़ भी जाता। हाँ, तो ये AC पूरा तुमको 18 दिया हुआ है यहाँ से। EC 7 है, BC सॉरी ED 7 है तो BD कुछ भी बोल रहे। ED 7 है तो BC 7 हुआ। ये 7 तो ये बचेगा कितना? और वो बच्चे हुआ रहेगा देखो 11 10 पहले दूसरी वापस से पढ़ के आओ। 10 8 11 18 माइनस 7 11। ठीक है, समझा? तो 18 माइनस 7 11, ये वाला साइड मिल गया 11। अब ये साइड है मतलब थीटा का
अपोजिट साइड, और ये साइड है मतलब हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल नहीं रहे, दोनों का रेशो 1:25। भावनाओं में किधर भी बहकी मत जा, बिना पेंदे के लोटे के जैसा लुढ़कते जा रहा है किधर भी। साइन रहेगा, ठीक है। साइन क्या, साइन इज इक्वल टू अपोजिट साइड मतलब ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब ए ई साइन थीटा। ये थीटा है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 11/22, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। साइन थीटा 1/2 कब होता, जब 11 ऊपर रहता और 2 नीचे रहता, वो 45 थे। मैंने पहले ही बोला था देखो 45, झूठे वायदा करने की रखे पहले बोल, 30 रहता सब बोल देना, है। अब तो क्या कहते इज्जत से 30 रहता। हैं, 30। ठीक, तो साइन 1/2 कब होगा, 30 पे, तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। सो थीटा क्या मिला, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी, समझा। 1 नीचे रहा तो कटिएगा और ऊपर रहा तो रहेगा। नीचे रहा तो कटेगा नहीं, रहेगा वो, लेकिन लिखते नहीं उसको, ना इंसाफी करते थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हुआ? तुम्हारे पास किताब ठीक। A storm broke a tree and tree top rested 20 meters from the base of the tree, making an angle of 60 degrees with the horizontal. Find a step. Find the height of the tree. अब वो आरा मशीन मालूम ना, आरी की कसर, तो वो मशीन से क्या करे, दरख्त को काट दिए, जोड़ करे, ठीक है नहीं। तो वो जो क्या हुआ एक ही बार होता है। तो वो ट्री ऐसा, क्या रुपए किलो ठीक है, ट्री ऐसा है ना ऊपर से, तो बेस से 20 मीटर्स तक रहा और ऊपर वाला गिर गया, समझा। ऐसा कैसा गिर गया? काम करा तो ये ऐसा गिरेगा ना इधर, अरे तो सीधा ऐसा लेकिन- गिर जमीन पे हो जाता हुआ, ऐसा थोड़ी होता। वो मैडम के नीचे गिर गया, ठीक है। झाड़ का अब उसके बाद में आगे क्वेश्चन, हाँ इसका जो टॉप है, ट्री टॉप कहाँ पे आ गया, नीचे ग्राउंड पे, ठीक है। ट्री टॉप, उसका डिस्टेंस ये ट्री के बेस से कितना है, 20 मीटर्स, घरों से बड़े झाड़ है यार, है ना, 20 मीटर्स। ये क्या हुआ पर अभी क्वेश्चन क्या था, स्टोम ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द Storm कौन ट्री। था? स्ट्रोम, स्ट्रोम नहीं रहता, स्टोम, स्टोम, सॉरी, भावना को पकड़ो। नहीं, हम ऐसे ऐसे तो नहीं पकड़ते, बुरा नहीं है ये कोई। हमें क्या करना है मालूम, ऐसा जोर जोर से तोबा तोबा सारी बातें फिर से बोलते जाओ। ये जो एंगल बना अपना, ये है नाम 60 डिग्री, क्या है वो 60 डिग्री, ठीक है। ये नहीं है 20 मीटर, कुछ भी लिखते तुम किधर भी, विवादत करते रहते हमेशा। ये 20 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अरे अरे ऐसे गाड़ियाँ भगाना नहीं, भगाए तो खामोश आवाज वाले गाड़ियाँ भगाए। हाँ वो लोनो इलेक्ट्रिक स्कूटी, सही बात, सही बोला। कार में आवाज जाती है, कम आवाज है। न्यू वाली कार, मैं तो लेंगे वो वाली बुड्ढी गाड़ी। पत्थर की वाली बुरी गाड़ी, ठीक है। वेट 20 मीटर हो गया, ठीक है। अब ये साइड और ये साइड दोनों फाइंड करेंगे कभी हम, तो ये साइड नहीं, ये वाला साइड ऐड कर दिए तो हाइट ऑफ ट्री मिल जाती, नहीं मिल जाता, ठीक है।
सही बात। डी की हाइट कितनी है, मिलती हाइट मिलती रहता ना, मिलता रहता मिलती रहती ना जान लो बीच का नाम। हाइट आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसको नाम दे दो ए बी सी और ये जो टॉप पॉइंट है इट इज, ठीक है, डी फॉल्स ऑन, ठीक है ना, क्या मैं कुछ नहीं समझ गई। वो देखा तो हमने बचपन में वो टॉयज आते थे जब आते थे, तो वैसे वो तुम्हारी आवाज सैंडल आती की वैसे थी, आवाज करता थी, तो वो आवाज आते थे, तो वैसा तुम लोग हाँ हाँ? ऐसा करते थे, बच्चे ठीक। तो अब मेरे को ये बोलो, ये वाला साइड थीटा का कौन सा साइड, ये है देखो एडजेसेंट साइड के साथ हम ये फाइंड करते चलो, कौन सा है वो, अपोजिट। तो एडजेसेंट और अपोजिट दोनों का कुछ कोरिलेशन, हाउ 10 तो 10 60 इज इक्वल टू क्या रहेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। 10 60 कितना होता, √3 अपॉन 2 पक्का √3 होता, हाँ ना, अरे यार तुम वो अरे हाँ लेते लिखे ना आपने, सीधा लिखे हुआ है क्वेश्चन। ये देखो 1060 के जवाब में देख के बोले थे। √3 इज इक्वल टू, अरे ये बात नहीं और पहले। √3/2 बोला था ना कब से, ठीक है। √3 ए भी कितना है नहीं मालूम, डिवाइडेड बाय बी सी कितना है, ठीक है। 20 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 20 √3 इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। ए बी मिला, अब तुमको मालूम करना पड़ेगा ए डी, एडी ठीक है नहीं? डीए भी बोल सकते नहीं क्यों एडी बोलना चाहिए से तो क्या एडी फाइंड करेंगे, तो एडी फाइंड करने के बाद एसी, एसी फाइंड करेंगे, तो एसी क्या है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देखो एक बात याद रखना, यहाँ पे तुमको एज्यूम करना पड़ेगा कि जो ट्री है ना इट इज परपेंडिकुलर ऑन ग्राउंड। मालूम तुम लोग झाड़ा जो रहते किधर भी रहते, नारियल के जो रहते तो खास तौर से, ये तुम्हारा ही देख लो वो तो गैलरी आएगी बीच में करके क्या तो गैलरी तोड़ देना था ना ठीक है। हाँ झाड़ के वैसे घर का नक्शा बिगाड़ना, वाह। ये तुम्हारी झाड़ का नक्शे बिगाड़ दो। तो दूसरा झाड़ आता है वापस से उसको तोड़ दो। हाँ तो ये 90 डिग्री का उसके अपोजिट का साइड हो गया क्या, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, किसके साथ फाइंड करते हैं, अपोजिट के साथ या एडजेसेंट के साथ, हाँ अपोजिट के साथ, ठीक। तो अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज दोनों का रेशो साइन, साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट क्या है, ए बी बाय, चलो नाम भी पूछा था ए बी बाय ए सी। साइन 60 कितना होता, साइन 60 कितना होता, साइन 60 बोलू रुको देखने के नहीं रखे थे ना, फिर वही चीटिंग ऐसा बोलते कि जेब नहीं वो बुरखे में आता है, दिख रही है आपको वो दिख रही है आपको, ये बुरखे में है, बुरखे में नहीं है ना, कहाँ थी फिर वो? ऊपर है। आप है ना, बोलो फास्ट फास्ट, देख लिए अपने कहा जा रहे हो कुर्ते की जेब में, तो साइन 60 कितना रहेगा, इज इक्वल टू ए बी कितना है 20 √3 डिवाइडेड बाय ए सी, ठीक है। ये ए सी को इधर मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 20 और 2 को इधर मल्टीप्लाई 40 है ना, ए सी इज इक्वल टू इज्जत से दो, ठीक है। ए सी मिला, 60 बोलने की आदत है, मेरे को 40 बोलने की आदत है। ये हजरात इधर और हजरातियाँ, हजरातीन बोलते खवातीन बोलते हैं, हजरातियाँ सब मिलके इतना भारी है, डी बोला मैंने खुद का नाम ले रहे हो, खुद का नाम ले रहे हो। ए सी इज 40, ठीक है।
AC और AD दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो AC अगर 40 है तो AD भी रहेगा ना। टोटल जो हाइट है ट्री की वो क्या है, ठीक है। BD इज इक्वल टू AD प्लस अनल बोल रहा मैं लड़का तेरे बस नहीं हमारे मुँह आता है ज्यादा हिलाने के लिए ठीक। तो BD कितना है 40 प्लस AB कितना है √3 की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, नहीं आगे उठाना यहाँ पे खत्म कर देना। हाइट ऑफ ट्री वॉज 40 प्लस 20 √3 मीटर्स। 60 √3 कर दो ना उसको, ऐसा कैसा करो, ऐसा आधा अधूरा दे ताकि उसको बता साइड में 60 √3 कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्वेश्चन के ना रहेगा। मैं तुमको बोल रहा हूँ, सुनो। बाकी मेरे पास में 4 एप्पल है और 5 है। 4 एप्पल और 5 तो टोटल कितने? क्या 4 और प्लस मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने क्या बोला 4 एप्पल और 5 9 तो टोटल कितने? 4 एप्पल हुए ना और 5 अलग है ना। 5 एप्पल बोला क्या मैंने? 4 एप्पल और 5 एप्पल बोलता तो फिर तुम करते 9 एप्पल। 4 और 5 मिला दो एप्पल वाला कर दो। नहीं ऐसा नहीं तो चलता। ये तो हाइट के बारे में बात हुई ना। 4 और 5 को मिला के तो अरे यहाँ लगा पे अगर हुआ √3 रहता था 40 √3 प्लस 20 √3 तो होता था वो 60 √3, अच्छा ठीक है। क्लियर हुआ? √3 को हटा दो और उसको अलग मैं हटलरश नहीं हूँ। साइन करो, क्या साइन करो नहीं फाइनल करनी है वो काम नहीं करते। बराबर Question number? चीज मिली तो बराबर लेंगे जाती। 6 रब करना पड़ेगा। वैसे बच्चे हैं तुम लोग बोलना तो सही, हम रब करके देते हैं। करेज क्या वो भी हम आपके करते हैं। बदले में कुछ कर लिए हम आगे चलिए। जरूरत नहीं। निशानी छोड़ेंगे दुनिया में। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Kite, पतंग के विद साइड टाइप अंडा डुग्गा तोता परी यमुना परी ये नाम है क्या कोई? नहीं चाहिए ना। ये नाम कैसे की मालूम? टॉपिक सर बच्चा हर्राड मजा नहीं रहता हरा रहता भरा रहता देखते हो डुम्मी अंडा दो है कि खल भी अच्छा नाम है। पन्नाड़ी ढांचा जो भी है कौन सा पन्नाड़ी? पन्नाड़ी का नाम आगे पहले हमको नहीं मालूम। और दुम्मी हो गया नाम। नहीं डूबा हुआ डुम्मी बोला था चलेगा साथ बोल दिया मैंने उसके साथ। तो वैसा ही जो पतंग है तुम्हारा ऐसा उड़ा हवा में है क्या नहीं? पतंग उड़ा तो ये जो इसके करने और ये ग्राउंड से जो उसकी हाइट है इट इज, ठीक है। तुम पतंग ऐसा कैसा वैसा सर के ऊपर कैसा पतंग ऐसा सर के ऊपर तो पतंग कोई यहाँ से उड़ा रहा है इसमें, ठीक है। अब वो पतंग ऐसी जगह ऐसा तो दो लोग उड़ा रहे हैं उसको एक इंच पतंग कितने ऊपर है ग्राउंड से? वो 60 डिग्री 60 मीटर है, कुछ भी बोलते हैं बात, ठीक है। 60 मीटर उसके आगे ये क्या है? ये चाहे वो मान जाए मतलब डोर, तो वो डोर का ग्राउंड के साथ में जो एंगल है इट इज एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है वो, ठीक है 60 डिग्री, समझ रहा?
क्लियर हो गया? 60 डिग्री। और मैंने वो चरखी को हवा में रखा तो हाँ चरखी आवाज देता देखी। अब किसी ने पकड़े और हाथ मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी ने सुनो पकड़े मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारी जो हाइट है ना, जहाँ से तुम पतंग उड़ा रहे हो उसके नीचे का झाड़ छोड़ देने का, उसको एज्यूम करने का कि हाइट नहीं हो, हाँ मिट्टी के अंदर धसे हुए तुम वहां से उड़ा रहे हो पतंग। तो डाली के पास से देखेंगे हाँ। हाथ का है ऊपर, हाथ तो देंगे तुम बोल रहे हो कि वो जमीन से है, अगर मैं टेरिस पे से उड़ा रहा जमीन से ही कितना नेग्लिजिबल है वो नीचे का। मैं टेरिस पे से उड़ा रहा आज दूसरा एक और एक assumption, तो टेरिस पे से देखने का उसकी हाइट, पतंग की हाइट भी टेरिस पे से गिन सकती है। उसको दो करने वाले लेंगे। नहीं, और मैं प्लेन में से दूसरी उड़ा रहा बात था सुनो इधर, फूल पड़ेगा सुनो इधर, सुनो इधर, वो जो तुम्हारी डोरी है ना, जिसको तुम क्या बोलते हो, क्या दे रहे कहते? हाँ तो ठीक है, तो वो जो भी है तो वो जो डोर है तुम्हारी, डोर कैसी रहती है ना? डोर लटक के ऐसे रहती है क्या नहीं? ग्रेविटी की वजह से। तो अज्यूम करना है कि वो डोर ऐसी नहीं, ऐसे टाइट ठीक है? हाँ एक चल चाले बात करते हैं यार, क्या हुआ? अरे तुम कहीं के चाले ए भाई चाले का था यार। हाँ, तो अब इसको नाम दो, क्या देते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है अपने को? फाइंड, कहा गया फाइंड वाला? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये ए क्या है? स्ट्रिंग, वो डोर, ठीक है नहीं? तुम्हारे जैसे बच्चे रहते हैं ऐसे, जब पतंग के दिन आते कि टेरिस पे डोरा मारते डोरा मारते रहते। तो ये स्ट्रिंग मतलब डोर की अपने को लंबाई, लेंथ कितनी है वो फाइंड करना है। तो साइड ये एक दिया हुआ है और ये एक साइड फाइंड करना है। ये साइड कौन सा है? 60, मतलब थीटा का। फाइंड जो साइड करना है वो कौन सा साइड है? हाइपोटेनियस। ये 90 डिग्री का एंगल रहता है ना, तो अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या है? तो ये अपना रुको मैं बोलता साइन। इतना टाइम नहीं है हमारे पास रुकने को किधर भी। साइन 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड मतलब ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मतलब ए सी। साइन 60 कितना होगा? साइन 60 हाफ ऐसा 1√2 बाय 2 इज इक्वल टू ए बी कितना है डिवाइडेड बाय, है ना, ए सी। ए सी फाइंड करना है ना। अब वो 60 है ना, तो 60 को तोड़ो, 30 32 30 -30 √30। नो, अरे रुको 60 पे तोड़ने का ना 20 × 3। वेरी गुड, 20 दिया, ठीक है। जजर में 3/2 मसावी 20 ज़रब 3/AC, ठीक है। वो ये 3 को और करो फिर। BC है वो 20 है ना, तो इतनी भूख लग रही तुम लोग को, सिफर यहाँ बोर्ड पे से निकाल के लेक्चर जा रहे खाने को। कुछ टेस्ट नहीं रहता 20 उसमें। आप भी खाए थे 20√3, सॉरी 23। खाने की चीज़ें तो वो जो 3 है ना, पता नहीं। हाँ इधर नजर इधर 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 3 को और तोड़ो, टाइम भी तोड़ते हैं। √3 में तो √3/2 इज इक्वल टू 20 √3 AC, ठीक है। ये दोनों बचा क्या? AC को इधर मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 20 √3 मल्टीप्लाइड बाई ये 2, है क्या नहीं? √3 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में और दी गई है क्या नहीं? हाँ 22 जा 22 × 40। 40 √3 की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, कितनी है? 1.73। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 72। 732 हाँ तो बस उतना मैं भी लेकिन चलता, कोई इशू नहीं। 2 डिजिट भी लिखे ना चलता। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 69 पॉइंट कितना आता? 69.20 है ना? 69.20 नहीं आता रे। तो 80 मीटर 69.2 मीटर ये डोर की लंबाई, ठीक है। ये जो ऐसा दिखा रहा है वो 20 रहता। सुनो इधर, ये 20 है,
लेकिन इसको 20 नहीं पढ़ते, डेसिमल पॉइंट मतलब अशारिया के बाद में आ रहा, तो 69.20 69.2 सिफर। 2 सिफर का मतलब ये नहीं कि 2 सिफर सिफर सिफर,